ये फिजिक्स के लूसेंट ऑब्जेक्टिव को पार्ट नंबर 200 से 101 से चलेंगे। ठीक, इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 101 से चलेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक, चलिए चलते हैं। चलिए 101 क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। अब आगे है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या कूदते हैं, मतलब गद्दे पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो चली हुई गोली में होती है, बहता हुआ पानी में होता है, हथौड़ा में, चलता हुआ हथौड़ा में होता है, खींचा हुआ धनुष में नहीं होता है। आगे चलिए, जब एक चाल वस्तु की गति दुगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। आगे है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे चलते हैं, आगे के स्वचालित वाहनों में प्रचालित द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल का नियम। आगे चलते हैं, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है? तो रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसलिए। आगे चलते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाया जाएगा। अब आगे है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर मतलब झुकता है। आगे, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अब आगे, वॉशिंग मशीन का आकार सिद्धांत है अपकेंद्रीय। आगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है? जेट। आगे चलते हैं, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। आगे चलते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आगे चलते हैं, आगे किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। आगे, पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह को बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परिता जो होता है, पृथ्वी के परिता आगे चलते हैं, पृथ्वी की परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। आगे है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। आगे चलते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कहता है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची छलांग लगाती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। आगे चलते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 1/6 भाग। आगे चलते हैं, लोलक की आवर्तकाल जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण लोलक दोलन करना क्या होता है, दोलन में लगा समय कम, मतलब समय अधिक बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, आगे किसी सरल लोलक की लंबाई 4% यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा?
हाफ हो जाएगा, यानी कि 2% हो जाएगा। आगे है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी काल अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग p, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, p²/2m। आगे चलते हैं। आगे है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्थता गुणांक से या प्रत्यास्थता से। आगे तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर। आगे वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। कहता है कि एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है जब पृष्ठ तनाव के कारण। आगे चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह जो होता है लार्वा के सांस में बाधा डालता। आगे पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। कहता है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के माध्यम से विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों के उपयोग करके वह अपने आप को तक ला सकता है, तीसरा नियम। आगे चलते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण कहता है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। साबुन को जल में घुलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। कहता है कि संवातक कमरे की छत के नीचे लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कथन है ये अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। कौन सही होगा, ये सही है परंतु और गलत है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। आगे चलते हैं। अब आगे है कि यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई क्या है, प्लॉयज है। जब दो विभिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। आगे चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, केशिकत घटना के कारण। आगे पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लावन के नियम से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज के सिद्धांत। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है द्रव द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आगे जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार आयतन के बराबर। आगे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ग्रीस से थे। पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या, असंजक बल। आगे तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे चलते हैं। आगे पहिए में बॉल वेयरिंग का काम क्या है, स्थितिज घर्षण को गतिज में बदलना। आगे चलते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा आपका दोनों सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश में वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त होता है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, दोनों सही। आगे पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा होता है। जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है, गिर जाता है, उतना ही रहता है। क्या होता है, उतना ही रहता है। कहता है कि एक ऊंची इमारत के गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तुरंत के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, तो वही गुना कर दीजिएगा, तब हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण g 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 हो तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान 600 kg हो जाएगा। पावर यानी कि शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। आगे है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। आगे चलते हैं। किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है,
पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। आगे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो विनाश किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहता है पास्कल इकाई है दाब की। आगे चलते हैं, आगे है आपका 1 kg प्रति मीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के बराबर। आगे है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल की बहाव। आगे चलते हैं, किसी पिंड का भार होता है ध्रुव पर सर्वाधिक। आगे चलते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। आगे है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो जानिए कि वस्तु द्वारा जमीन पर जो होता है आरोपित बल के कारण। आगे चलते हैं, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्रण बल के अभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। आगे चलते हैं, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। आगे चलते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर क्या होता है भरी गई हो। आगे चलते, भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। आगे कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील। यदि किसी गतिमान पिंड का संवेग रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग का दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। आगे चलते हैं, आगे डोरी से बांधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाता है। आगे है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से क्या होता है, अधिक हो जाता है। आगे चलते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। आगे, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, यह घोल के पृष्ठ तनाव के से कम होता है। आगे चलते हैं, न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। आगे है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। दूध से क्रीम निकालने में क्या होता है, निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आगे है, कथन कौन सा सही नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड की भार और द्रव्यमान समान होता है, यही गलत है। आगे चलते हैं, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि यह परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमूल वेग से कम हो जाता है। आगे है, किस स्थान पर जी का मान, छोटका जी का मान सर्वाधिक हो जाएगा, तो अंटार्कटिका के कैंप पर। द्रवचालित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम पर। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बल्क, जबकि गतिज ऊर्जा का कार्य का और गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा का है। आगे चलते हैं, बस यहीं तक आज को